दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने मद्य निषेध उत्पाद विभाग के अंतर्गत के अंतर्गत मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति जारी कर दिया है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो है वो भरने की अंतिम तारीख 14/12 तक निर्धारित की गई है। विज्ञापन संख्या 0/2022 है और मद्य निषेध सिपाही के पदों की कुल संख्या 689 है। ठीक है, 689 पद हैं, जिसमें से आपको आरक्षण वाइज छाटा गया है। अगर इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की वेतन लेवल 3 की वेतन मिलती है, मतलब 2000 ग्रेड पे की वेतन है ये। ठीक है, 2000 ग्रेड पे 6 पे कमीशन के अनुसार। तो इसके अनुसार आपका जो वेतन है वो 21,000, ये बेसिक आपका हो गया 21,700 से लेके 53,000 आपका ये बेसिक सैलरी हो गया। अगर बेसिक सैलरी आपका 21,700 है तो इस पर आप डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल अलाउंस के अलावा अन्य अगर भत्ते को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपका वेतन जो है वो आपको 25,000 से लेकर के 30,000 के आसपास में होगा। मतलब 30,000 के आसपास में आपको वेतन मिलने जा रहा है। कितना? 30,000 वेतन मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये चूँकि आप लोग को पुलिस विभाग में कई सारे भत्ते अतिरिक्त मिलते हैं, साथ साथ 1 महीने की सैलरी अलग से मिलती है, तो कुल आपको 30-32,000 रुपये की सैलरी आपको मिलने जा रही है। ठीक है, और इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है, जो मैंने आपको बताया कि 14/11 से इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये 14/12/2022 तक इसकी फॉर्म भरी जाएगी। इसलिए आप लोग अपने निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, निश्चित टाइम टेबल के अंतर्गत अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। मद्य निषेध सिपाही का जो हाल ही में न्यू पोस्ट क्रिएट हुआ था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और आपने देखा कि इसकी वैकेंसी आ गई है। और इस पद के नियुक्ति के लिए आपका जो योग्यता होना चाहिए पात्रता के लिए कि आप भारत के नागरिक होंगे। साथ साथ आपको शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेंगे तो मद्य निषेध सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता 1/1/2022 निर्धारित की गई है और इस समय आप +2 पास होना चाहिए। ठीक है, +2 पास होना चाहिए, मतलब 10+2 पास हैं आप। अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपके मैट्रिक प्रमाण पत्र हैं वो 1/1/2022 को से पहले का निर्गत होना चाहिए। उम्र सीमा की बात कर ले तो मिनिमम उम्र सीमा जो है वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से काउंट किए जाएंगे उम्र सीमा, और मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, मैक्सिमम उम्र सीमा की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए ये मैक्सिमम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उसी तरह से आपको कैटेगरी वाइज इसमें छूट दिया गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 27 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 28 वर्ष और अन्य महिलाओं के लिए भी, और साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा है। और मिनिमम उम्र सीमा सबके लिए कितना है? वो 18 वर्ष है। और मैक्सिमम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज अलग अलग है, आप देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जितने भी क्राइटेरिया हैं अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता की। आपका शारीरिक मापदंड क्या होने वाला है? तो आपकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है, जनरल और ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी कैटेगरी आ गया है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर रखा गया है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जनरल और बीसी, ये जनरल और बीसी के लिए ही 165 सेंटीमीटर है, बाकी ईबीसी के लिए 160 है, एससी एसटी के लिए 160 है और अन्य महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अब हम लोग सीना आपका कितना होना चाहिए? तो पुरुषों के लिए जो है वो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये हो गया आपका सीना फुलाकर, ये जो है जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और 86 ही रखा गया है। और साथ साथ बात कर लेंगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो 79 है बिना फुलाए हुए और फुलाकर 84 रखा गया है। वहीं महिलाओं को सीना माप से छूट दे दी गई है, उनकी सीना माप नहीं की जाएगी। वजन की बात करें तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। ठीक है, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है, 48 किलोग्राम से कम वजन वाले को नहीं लिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रियाएं की बात कर ले तो चयन प्रक्रियाएं जो है प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा होगी। आवेदन के उपरांत आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी और अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाने पर लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं अथवा समकक्ष की होगी और इसमें लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। ठीक है दोस्तों, इस मद्य निषेध सिपाही के लिए, मद्य निषेध सिपाही की बहाली के लिए जो लिखित परीक्षा होगा
इसके लिए मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत जल्द कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। ठीक है, कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें जहां आपको सभी चीज़ों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी चीज़ों को पढ़ाई जाएगी और साथ साथ आपको PDF मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। ये कोर्सेस आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटे का होगा और वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अर्थात इसमें निगेटिव मार्किंग की बात अभी तक नहीं कही गई है। ठीक है, 1 अंक आपको मिलेंगे। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस की बात कर ले। ठीक है, सिलेबस में आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, जिसमें आपको हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में के अतिरिक्त आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिकी, सामाजिक विज्ञान हो गया। यहाँ विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब आपको ओवरऑल देख लिया जाए तो हिंदी से भी ऑब्जेक्टिव को प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और आपको GS से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। लिखित परीक्षा में कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन का रखा गया है। लिखित परीक्षा में मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो आपके मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा आपके सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो आप क्वालिफाई करके जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, जो फिजिकल टेस्ट में पास करेंगे वो उन्हीं का अंतिम रूप से चयन होगा। मतलब लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक क्वालिफाई मानी जाएगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आपको अगर शारीरिक योग्यता वाले परीक्षा में जाना है तो लिखित परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब रिजल्ट जो होगा आपके लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो कुल पद का 5 गुना रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 गुना रिजल्ट आपको कुल पद का आएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता में शामिल होने और सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब शारीरिक योग्यता के लिए जो रखा गया है उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब शारीरिक योग्यता के लिए अलग से आपके मतलब सिलेबस के साथ साथ मार्क्स तय किए गए हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा वो शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगा। इसमें आपको दौड़ जो है 50 अंक लाना होगा। दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको 1 मील दौड़ा जाएगा। मतलब 1 मील हो गया 1.6 किलोमीटर और आपको 6 मिनट में ये दौड़ना है। ठीक है, 5 मिनट में जो दौड़ कर आ जाएगा उसे 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आएगा उनको 40 मिनट मिलेंगे, 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक आएंगे उनको 30 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक आएंगे उनको 20 अंक मिलेंगे और 6 मिनट से अधिक आने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दौड़ का मार्क्स। अब देख लेंगे महिलाओं के लिए भी दौड़ का मार्क्स निर्धारित किया गया है और इनको मात्र 1 किलोमीटर ही दौड़ना है 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ेंगे तो 40 अंक मिलेगा। उसी तरह का आपको मार्क्स यहाँ निर्धारित किया गया है। वहीं गोला फेंक 25 अंक का है, जिसमें 16 पाउंड का गोला पुरुषों को फेंकना होगा। ठीक है, इसमें 16 फीट अगर 16 से 17 फीट फेंक पाते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 से ज़्यादा 18 फीट तक फेंक पाते हैं तो 13 अंक मिलेंगे और 20 फीट से ज़्यादा फेंक पाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है, जिसमें आपको 16 फीट से ज़्यादा फेंक पाएंगे तो 25 अंक और 12 फीट से 13 फीट फेंक पाएंगे तो 9 अंक मिलेगा और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद के लिए आपको 50 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, जिसमें न्यूनतम हाइट जो है वो 4 फीट रखा गया है। 4 फीट अगर कूद पाते हैं तो 13 अंक और 5 फीट कूद पाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे और 4 फीट से कम कूदने पर आप असफल हो जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। जो 4 फीट महिलाएं कूद पाती हैं तो 25 अंक और 3 फीट कूद पाती हैं तो 13 अंक और 3 फीट से अगर कम कूद पाती हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी क्राइटेरिया है जिसको आपको पास करना पड़ेगा। मेधा सूची कैसे बनेगी? ठीक है, मेधा सूची आपको कैसे बनेगी और नियुक्ति कैसे होगी? तो मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किए जाएंगे उसी के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार होगी। ठीक है, तो आप
मेघा सूची जो 5 गुना रिजल्ट आ रहा है उसमें मेघा सूची का आपका आधार जो होगा वो द्वितीय चरण का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वही होगा, और उसी के आधार पर आपकी अंतिम जो है वो क्या होगा, अंतिम आपका चयन होगा। ठीक है। मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जो पद हैं, पदों की संख्या जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पदों की संख्या कितना है, 689 है। ठीक है, 689 है पदों की संख्या। और मैंने पहले ही बताया था 14/10 को इसका एक अनुशंसा पारित हुआ था सरकार के द्वारा, और पदों की संख्या कितना है, 689, और ये कैटेगरी वाइज पद भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 272 है, जिसमें मतलब क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। बैकलॉग के पदों की संख्या भी यहाँ दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए 114 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21 पद निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुल पदों की संख्या आपने देख लिया। आरक्षण जो मिलता है बिहार सरकार के नॉर्म्स के अनुसार वो आपको मिलेंगे। ठीक है, कट ऑफ की तिथि जो है आपको 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की गई है। आपके शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा का कट ऑफ जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। और इसके बाद जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे, फिजिकल टेस्ट पास कर जाएंगे, तो आपको चिकित्सीय जांच के लिए भेजा जाएगा, और चिकित्सीय जांच में चरित्र और का सत्यापन किया जाएगा। वहीं पे आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित पूर्ववृत्त सत्यापन करना होगा, और वहीं पे आपका सभी प्रक्रियाएं होगी। ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 14/11 से ये प्रक्रियाएं शुरू हो रही है, और 14/12 तक ये टैब खुला हुआ रहेगा। 14/12 तक आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने सभी तथ्यों को आसानी से समझ लिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, मैं आपके सभी तथ्यों का जवाब दूंगा। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के संबंध में भी कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, उस गाइडलाइंस को आप डेफिनेट रूप से ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग में उम्मीदवार के सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी के नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी आईडी जो दूसरा हो, ईमेल आईडी के साथ साथ बिहार राज्य अधिवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आरक्षण कोटि के लिंग, जन्मतिथि जानकारी ली जाएगी। मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल मतलब आवास प्रमाण पत्र। और आरक्षण कोटि में है तो आपको, अगर बीसी और ईबीसी में है तो नन क्रीमी लेयर, ठीक है, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप SC ST में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सभी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इमीडिएट बनवा लीजिए, ताकि आप समय रहते फॉर्म भर पाएंगे। द्वितीय चरण में आपके सारे चीज़ों को भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जो आप देख लेंगे कि फ़ोटो किस तरह का लग रहा है, A4 साइज फ़ोटो लगेगा। ठीक है, और आपको आवेदन पत्र की पावती A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर उसे भली भांति अपने जांच लेंगे कि भविष्य में किसी तरह का कोई अगर होगा तो वहीं से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और एडिट डिटेल्स के बटन पर भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप अंतिम रूप से मतलब अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अगर एडिट का है, एडिट आप कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पर के बाद सबमिट पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। और एक बार अगर आप गलत आवेदन भर देंगे तो फिर एडिट नहीं होगा, और आपको उसमें कोई सुधार करने की आपके पास मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना समय सीमा के अंदर फॉर्म भरना शुरू कीजिए। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ दिया गया है। किस तरह से आपकी अभ्यर्थीता रद्द की जा सकती है यह भी दिया हुआ है, इसे भी जान लें आप। देखिए, आवेदन का प्रथम भाग भर के अगर द्वितीय भाग नहीं भरते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो, आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं अपलोड कीजिएगा तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान नहीं करेंगे तो भी, जैसे आवेदन का जो चार्जेज है वो नहीं करेंगे। आवेदन में गलत सूचना देंगे तो भी हो जाएगा। आरक्षण कोटि भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि के में रखने का आवेदन पर भी आरक्षण कोई दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई कैटेगरी नहीं भरते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, आप बाद में कोई दावा नहीं कर पाएंगे। आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज से सत्यापन अगर गलत पाया जाता है तो आपकी अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। आवेदन में जन्मतिथि गलत अंकित करते हैं तो भी रद्द हो जाएंगे। आपके लिंग गलत होते हैं तो भी रद्द हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप देख लिए हैं कि ये सभी चीज़ें आप बारीकी से पढ़ लेंगे आवेदन भरने से पहले, उसके बाद अपना आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और चाहते हैं कि आप हमारे बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई है इसका कोर्स के साथ आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स चल रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट। ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट के प्रत्येक पदों के लिए मात्र एक कोर्स है। अभी चिल्ड्रंस डे के अवसर पर ये मात्र 1200 रुपये में उपलब्ध है। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए